इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और जो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स स्कैम करते हैं अलग अलग लेवल पे, उनके बारे में आपको पता चलेगा। और जो मीडिया है उसका ज़्यादातर फोकस जो है ना, वो आजकल जो बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, जो है ना, वो अभी एक रील बनाने के बाद जो आएगी, जो उसको लोग जानेंगे, मिलियंस पे व्यूज। पेरेंट्स हैं, उन्हें ये प्रेशर अपने बच्चों पे देना बंद करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को सर से डिस्कस करेंगे एपिसोड 2 में। तो गाइस, आज हमारा पहला पॉडकास्ट शूट हो रहा है। तो हमने जो हमारे गेस्ट आए हैं वो है मिस्टर विकास गौतम सर, जो इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और जो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स स्कैम करते हैं अलग अलग लेवल पे, उनके बारे में आपको पता चलेगा। और काफ़ी जाने माने मेंटोर भी है, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज भी यहाँ पे प्रोवाइड होगी। तो सर के साथ बात करते हैं। तो सर का आपका स्वागत है सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जो हमारी इंडिया की जो मीडिया है वो ज़्यादातर कवरेज कर रही है बिग बॉस को, और जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एक तरफ करती है कि इंडिया एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। तो उसको लेके आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी जो मीडिया है उसका ज़्यादातर फोकस जो है ना, वो आजकल जो बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, सेलिब्रिटीज़ हो गए, तो उन तरफ ज़्यादा चला गया। और एजुकेशन को प्रमोट करने में और एजुकेशन को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जबकि वो भी उस लेवल पर एजुकेशन के द्वारा ही पहुँचे हैं। जैसे आपने मुझे आज पॉडकास्ट में बुलाया, सबसे पहले उसके लिए थैंक यू। और हाँ, क्योंकि क्या है कि मीडिया में हमें कभी ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए नहीं मिलते हैं जहाँ पर टीचर्स को बुलाया जाए और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ सीखने को भी मिले हमसे। तो कारण ये है कि वो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं जैसे कि इन सब चीज़ों को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से उनको टीआरपी गेन होगी। हाँ, वहाँ से टीआरपी गेन होगी और हम जो है वो चीज़ वहाँ पर उनको नहीं प्रोवाइड। सर, मैं भी मोस्ट ऑफ केस में न्यूज़ जो फैमिली के साथ बैठ के देखता हूँ, तो वहाँ पे जो डिबेट कराते हैं ना, अलग अलग पार्टीज़ के कुछ नेता आते हैं, उनके साथ डिबेट करवाते हैं, ना कि स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर हो गए, कॉलेज का आ गए, उनको बुला के यहाँ पे डिबेट करवाए। वो चीज़ नहीं कराते। हाँ, वो बहुत कम ही देखने को मिलेगी या ना के बराबर ही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया को प्रमोट करना चाहिए। आजकल की जो यूथ है ना हमारी, वो करियर को लेके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मिसगाइड रहते हैं एक तरीके से। और जो उनका करियर का ऑप्शन होता है आज के टाइम में, तो देखो सर, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है क्या क्या चीज़ें वो बच्चे क्या करते हैं, फेस करते हैं। जैसे अभी इंस्टाग्राम चल रहा है तो वहाँ पे रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो वही चीज़ देख रहे हैं, वही चीज़ उनके दिमाग में सेट हो रही है, तो उसी को लेकर वो सोचते हैं कि हम ये चीज़ करें, ना कि एजुकेशन से भी अपना अच्छा जो ग्रोथ कर सकते हैं अपने लाइफ को लेके। तो उसके बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उसका जवाब ये है कि जो हम देख रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। जो आज का जो यूथ है, जो पढ़ रहा है बच्चा, जिसकी उम्र चाहे 10 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, 17 साल हो, ये जो बच्चे हैं आज के, तो ये अभी का जो समय देख रहे हैं, इनको लगता है अचीवमेंट जो है ना, वो अभी एक रील बनाने के बाद जो आएगी, जो उसको लोग जानेंगे, मिलियंस पे व्यूज आ जाएंगे, सारी चीज़ें जो देख रहे हैं। एजुकेशन जो है ना, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। हाँ, अब जो एजुकेशन है उसमें लगता है समय, क्योंकि एक बच्चा जन्म लेता है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करता है, उम्र के हिसाब से पढ़ाई पार करता है, फिर कभी 10th होती है, 12th होती है, ग्रेजुएशन होती है, यही पढ़ते पढ़ते उसकी एज लगभग 25 साल हो जाती है। देन उसके बाद में उसको अचीवमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है जो उसको चाहिए। परंतु आज का जो यूथ है उसको इंस्टेंट चाहिए, उसको चाहिए कि आज ही मैं वायरल हो जाऊं और तुरंत मुझे आउटपुट मिलता है। तो मतलब अपने फ्यूचर को क्या कहते हैं, एक सिक्योर ना करके अपने फैमिली रिजल्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट को ये समझना होगा कि देखो, शॉर्ट टर्म में आई हुई अचीवमेंट वो शॉर्ट में ही समाप्त हो, और जो एजुकेशन से मिली अचीवमेंट है वो उसको लाइफ टाइम उसके साथ रहेगी। आजकल ना पता है क्या हो रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व करा कि जो पेरेंट्स है ना हमारे, वो एक तरीके से बच्चों को क्या कर रहे हैं, वो गाइडेंस उसके हिसाब से सही है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। बट जो आज की जनरेशन है काफी चेंज हो गई, जैसे पहले की जनरेशन थी। क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मामा का लड़का होता है या फूफा का लड़का, वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है। बट जो उनके स्टूडेंट है, उनका बच्चा होता है, ऐसा आपका स्टूडेंट है, उनका बच्चा है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है, लाइक वो मास मीडिया को भी कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैमिली को नहीं पता होता, उनके दिमाग में सेट है, डॉक्टर बनेगा तो इसकी लाइफ सिक्योर है, ये इंजीनियर बनेगा तो उनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी।
तो उसको लेके आपके पास भी बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स आते होंगे कि सर देखो मैं तो आपसे फ्रेंडली हूँ, ऐसे बात करता हूँ कि सर मेरे को ऐसी दिक्कत आ रही है, घर पे प्रेशर आ रहा है और आप बताओ सर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या चीज को कवर करूँ। तो आप उस टाइम पे जो आपके पास स्टूडेंट आते हैं या कोई पेरेंट्स आपके पास आता है तो वो किस तरीके से गाइड करते हैं? सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये प्रेशर अपने बच्चों पे देना बंद करना पड़ेगा कि वो बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। वो बच्चों को जो बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है, पर एक बार बच्चे से जरूर पूछें कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। देखो एक क्लास में बच्चे के पास 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सब्जेक्टों के साथ पढ़ते पढ़ते भी उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में ज़्यादा हो, तो कंप्यूटर में अगर है उसका इंटरेस्ट तो उसको आफ्टर 12th कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिन्हें वो करवाकर उसका अपने यानी कि उसका बच्चे का कैरियर तैयार कर सकते हैं। सर कुछ हमारी ऑडियंस के लिए एग्जांपल्स दोगे? कोई भी पेरेंट्स है अगर अब जैसे कि उनका बच्चा कह रहा है कि उनका कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस बच्चे को वो आफ्टर 12 जो है वो BCA कराए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, कोर्स कराएं, बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं कि वह बच्चे को यानी कि आगे उससे भी आगे MCA वगैरह कराकर बच्चे को यानी उसकी लाइफ को बना सकते हैं। बट प्रेशर आजकल क्या, देखो आज से लगभग कई मतलब मान के चलो 5 साल 4 साल पहले, राइट, उस समय ये समय था कि हर बच्चे का 12वीं के बाद जो एडमिशन था वो होता था क्लास 12 के नंबर के आधार पर, नंबर के बेस पे। क्लास 12 का जो उसका रिपोर्ट कार्ड था उसमें जो स्कोर होता था उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया करते थे, राइट। और कॉलेज की भी डिमांड थी, भाई जो बच्चा परसेंटेज लेकर आएगा हम उसी को पहले सीट देंगे। पर अब पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अब मार्क्स जो है ना वो गेम खत्म हो चुका है, इसलिए ना बच्चे को वो घर से जब भेजे ना तो वो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो बच्चा है ना वो हर सब्जेक्ट में ना बेहतर हो, बस। मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, जो आपके ऑडियंस होंगे उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन उनकी तरफ से जनरेट हुआ होगा कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, कि अगर वो उनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स के पास, क्योंकि वो पूरी दुनिया को देख आ चुके हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो बच्चा होता है उनको उसको आगे सक्सेस के राह पे देखना चाहता है, तो इसलिए उनको समझाते हैं कि बेटा तू इस चीज में ध्यान मत दे, आप इसी तरफ फोकस कर लो। बट कोई चीज आ गई यहाँ पे, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तो हम उनके एक्सपीरियंस को भी गलत नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे उस केस में किस तरीके से उनको कन्विंस करना चाहिए? जैसे कि अगर पेरेंट्स का और उनके बच्चों का कोऑर्डिनेशन मैच नहीं कर पा रहा, राइट, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये करे, बच्चा चाहता है कि वो करे, अब यहाँ पर दोनों ही मिसगाइड हो रहे हैं, तो ऐसे में वो किसी भी एक अच्छे टीचर से सलाह लें। टीचर के पास जिसके पास से जाए, जैसे अगर मेरे पास आते हैं, मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, अगर वो इन केस मेरे पास आते हैं, राइट, उनके पेरेंट्स और अपने बच्चे को लेकर आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा इस चीज़ में ये जो है मैं इसको ये कराना चाहता हूँ, बच्चा ये कोर्स करना चाहता है, तो आप हमें गाइड करें। तो हम बच्चों से बात करके उसकी काउंसलिंग करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा किस तरफ जा सकता है। तो मेरे यहाँ पे एक डाउट है कि सर स्कूल के अंदर में सर क्या हो रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपको पता है, जैसे मैं नाम ले देता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बट उस टाइम क्या होता है, बच्चे का जो एज ग्रुप होता है वो 12 साल से लेके 20 साल तक या 18 साल तक बच्चा स्कूल में रहता है, उसका माइंड वहीं पे फोकस करता है। तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्कूल वाले जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट भी वहाँ पे ऐड करें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसको लेके आपका क्या राय है कि जो मैसेज लोगों तक जाए क्या सही है या गलत है? या इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेज में हर जगह जो है वो एकेडमिक यानी सब्जेक्टिव की नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे अगर मैं आज से लगभग 15 साल पहले की बात करूं, 20 साल पहले की बात करूं, तो हाँ जी, तो उस समय बच्चा एक कॉपी और पेन लेके जाता था पढ़ने के लिए। और मैं अगर आज 2024 में बात करूं, या 2024 का अंत चल रहा है फिलहाल, तो आज ही बच्चा जो है वो कॉपी और पेन लेके जाता है। यानी कि हमारे इंडियन एजुकेशन में जो डेवलपमेंट हमें देखना चाहिए वो हमें कहीं नहीं दिख रहा, जो दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। तो एक्चुअल में क्या है ना कि अगर हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें बच्चे की स्किल्स पे भी काम किया जाए, यानी जैसे कि बच्चे का 5 सब्जेक्ट हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन दे दिया जाता है, जो कि सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, पर उस फिजिकल एजुकेशन में भी अगर हम देखें तो स्कूल में कुछ नहीं सिखाया। हाँ, वो फिजिकल एजुकेशन केवल एक फाइल बनाना,
इतने तक ही सीमित रह जाता है, जबकि एडिशनल में और भी सब्जेक्ट डाले जा सकते हैं। जैसे कि अगर देखें हम तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर जैसे बच्चों को एडिशनल में वो कंप्यूटर क्लास दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूलों में हो रही हैं, पर अगर उनको भी देखें तो वो भी इतनी सही तरीके से नहीं चल रही हैं। वो एक अलग तरीके से मार्केटिंग में स्कैम चला, वो कैसे चला रहे हैं कि कोई बच्चा किशोर इंस्टीट्यूट से पढ़ा, बट उसका पोस्टर किशोर इंस्टीट्यूट से लॉन्च होता है। एक वेब सीरीज भी आई थी, मैंने उसमें भी देखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसमें ये दिखाया गया स्टूडेंट कहीं और पढ़ा, उसको कुछ पैसों के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट से भेजा कि हमारे यहाँ पे आप तुमको चार्ज देंगे और हमारे यहाँ पे एक बैनर अच्छा सा बना के दे देते हैं। अब जो और स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रहेगा कि ये बच्चा यहाँ से पढ़ा, इसने टॉप 1 रैंक निकाली, टॉप 3 रैंक निकाली, एक्सेट्रा, तो वो चाहेगा कि मैं कहीं से पढ़ के जाऊँ, अपने भविष्य को सक्सेस बनाऊं। बट उसकी एक डार्क रियलिटी उस स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, जो हमने भी फेस करी है। तो ये जो स्कैम चल रहा है सर, अब देखो आप सर एक इंस्टीट्यूट को रन करते हो, मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि अगर आपने भी इसको यूज किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो ये तो स्कैम की रियलिटी है, वो क्या रहेगी आपके अकॉर्डिंग। तो मैं इसका जवाब देता हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं सरल भाषा में बताता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि आप ये जानना चाहते हैं मेरे से कि जो आजकल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें रिजल्ट हर साल अनाउंस होता है, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं छोटे शब्दों में। तो मैं बताता हूँ, आज भी मार्केट के अंदर ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें बच्चा 1 साल उस इंस्टीट्यूट में कभी गए ही नहीं, परंतु रिजल्ट उसका छप जाता है। वो छप ऐसे जाता है कि बच्चा पढ़ा तो कहीं और होता है और किसी भी माध्यम से या सामने वाला उस रिजल्ट को बेच रहा हो, या जो खरीदने वाला है उसके पास पैसे ज़्यादा हों। तो अपने इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाने के लिए होता है, मैंने खुद मार्केट में देखा है कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर जो आजकल जो कॉलेज जो हैं, तो वो जो रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, वो रिज़ल्ट जो है उनकी बच्चों की CGP आती है। हाँ जी, परंतु मैंने खुद मार्केट में देखा, और मैं आपको कहूँगा तो मैं अब लाइव भी आपको दिखा दूँगा। तो उसमें क्या है कि वो एक इंस्टीट्यूट है, बहुत हैं ऐसे, एक नहीं बहुत हैं। तो जो मैंने देखा मैं उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर आज भी लिखा जाता है 100 में से 100 नंबर अकाउंट्स में, 100 नंबर अकाउंट्स में, या कोई भी अदर विषय ले लेते हैं। मैं विषय तो बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे लिखा था 100 में से 100, जबकि जो CGP होती है वो 10 में से होती है। यानी उस बच्चे के नंबर 10 में से CGP 6i, 5i, 4i, 7i, 8i। अध्यापक इसको ऐसे नहीं लिखते, वो उसको इस हिसाब से नहीं लिख रहे CGP के हिसाब से, वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए लिख रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा ये हो गया 100 में से 100 नंबर, जो कि संभव ही नहीं है। बच्चों को पता नहीं है, इस कारण तो फिर वो फंस जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो सर आपके कुछ फेलियर्स और सक्सेस रहे होंगे, तो उसके आपने हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कैसे कैसे आपने बताया कि 1 साल के अंदर ही हुआ, तो कैसे हुआ। जो इंसिडेंट था वो अभी रिसेंट का इंसिडेंट है। उसमें क्या था कि मेरे पास में आज से कई साल पहले एक बच्चा पढ़ा था। तो वो मेरे पास में 11वीं क्लास में आता है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। 11वीं क्लास पढ़ाता हूँ, 12वीं क्लास पढ़ता है, मेरे से पढ़कर अच्छे अंक लाता है, जो कि आने चाहिए हर बच्चे के। सब बच्चे लाते हैं, अपने मेहनत के लाते हैं, उसके भी अच्छे अंक आते हैं। पढ़कर वो बच्चा चला जाता है। कुछ सालों बाद वो बच्चा दोबारा मेरे पास में आता है और मुझे याद दिलाता है कि सर मैं आपके पास पढ़ा था। मैं बिल्कुल पहचान लेता हूँ उसको, और वो मुझे कहता है कि सर मैं ना आपके यहाँ पर आपके कोचिंग में अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँ तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। मेरा नेचर है सबको सपोर्ट करना। तो मैंने उसको कहा ठीक है। तो मैंने उसको कुछ बच्चे दिए, वो अपना मेहनत करता रहा, जो कि मैं थोड़ा ध्यान भी रखता रहा। पूरा मैंने उसको सपोर्ट करा। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ने आते थे उनको प्रयास करता था कि वो पॉलिटिकल उसके पास ज्वाइन करते 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 एक लंबा समय बीता, और कुछ सालों बाद में इस दौरान मेरे पास में एक कोचिंग की तरफ से ऑफ़र आता है कि सर आप हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए क्लास दे सकते हैं या नहीं। मतलब दूसरा इंस्टीट्यूट आपके साथ कांटेक्ट करता है, सर आप हमारे साथ कोलैब कर लीजिए। हाँ। आप यहाँ पे भी पढ़ाइए। हाँ। और आपका जो इंस्टीट्यूट रन हो रहा है वो भी चल। हाँ, अगर आपके पास समय है तो अगर आप हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की क्लास दे दें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेरा नाम सुना होगा जब भी मुझसे कांटेक्ट करा। तो मैंने फिर वही वाली बात आ जाती है, सपोर्टिंग नेचर है मेरा। तो मैंने कहा समय की तो बात ऐसे समय तो है नहीं, पर मैं समय नेक्स्ट ईयर से आपके लिए ज़रूर निकालूंगा। तो मैंने कुछ समय एडजस्ट करे अपने बैचेस को,
और मैं उनके पास, यानी कि उनको मैंने अपने यहाँ बुला लिया, बात होती है। इस दौरान मुझे ये था कि जो मेरे यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उस बच्चे को भी मैं कहीं ना कहीं अपने साथ जो है इकोनॉमिक्स के साथ में अपने साथ उसको पॉलिटिकल भी उस कोचिंग में ज्वाइन करवा दूँ। मेरा ये उद्देश्य था। मैं तो जा रहा हूँ, इसका भी भला हो जाएगा, इसको भी ले चलता हूँ अपने साथ। हाँ, तो मेरा यही उद्देश्य था। अब वहाँ के जो ओनर थे उस समय उनको नीड सिर्फ इकोनॉमिक्स टीचर की ही थी, जो मुझे उनकी बातों से लगा। तो मैं वहाँ जाता हूँ, जब मेरी बात हो रही थी तो बात में भी बार बार उनकी तरफ से इकोनॉमिक्स की ही मुझसे बात कर रहे थे, टाइमिंग मुझसे सेट कर रहे थे। पर मैं जानबूझकर, क्योंकि वो मेरे साइड में खड़ा था वो बच्चा, तो मैं जानबूझकर बार बार उसमें पॉलिटिकल जोड़ रहा था ताकि इसकी सेटिंग मैं यहाँ पर करवा दूँ और ये पढ़ाना अपना लग जाए, 2 पैसे इसके पास भी आने लग जाएंगे। तो मैं क्लास चालू रखता हूँ, कैसे न कैसे उसका भी सेटअप वहाँ पर करवा देता हूँ। उसकी भी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, मेरी भी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, पढ़ाते रहते हैं। इस पढ़ाने के दौरान में एक लगभग 4-5 महीने मान लेते हैं, उसके बाद ही मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगने लगी। मतलब अटपटी लगने लगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जो नेचर है, मेरा नेचर है कि अगर मैं किसी यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ तो मेरा एक समय है जाने का और फिर वहाँ से आने का समय है। तो मैं, हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ से क्लास ख़त्म करके अपने यहाँ पर क्लास लेनी है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता। मेरा उद्देश्य तो पढ़ाना है, तो मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ा के सीधा अपने कोचिंग में आऊँगा, मुझे वहाँ भी क्लास देनी है। तो मेरा ये रूटीन चलता रहा। इस दौरान क्या होता है, जिस बच्चे को मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ वो बच्चा और जो वहाँ के ऑनर थे, यहाँ पर उनका कोऑर्डिनेशन मैच कर जाता है। वो मैच करने का पीछे था एज फैक्टर। तो सर वो दोनों का जो सेम एज क्राइटेरिया में दोनों फिट होते हैं। हाँ, अगर वो ऑनर जो है वो मेरी एज के होते, आने के पीछे कारण एज फैक्टर था। तो सर उस बच्चे ने सर से डील करी, तो डील हुई उनकी, जैसे भी घूमने भी जाने लगे। खबर तो आई जाती हैं कि भाई दोनों टीचर घूमने जा रहे हैं। अच्छी बात है, घूमना चाहिए जीवन में। देखो, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के टीचर इधर घूमने भी जाते हैं। मुझे चलता रहा, मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं। धीरे धीरे सेशन पूरा कंप्लीट होता है और एक समय बाद मुझे पता चलता है कि वो टीचर जो मेरे यहाँ जो बच्चा पढ़ा रहा था, वो बच्चा किसी न किसी बहाने मुझसे झगड़ने का प्रयास कर रहा था। मतलब वो कमी ढूंढ रहा था कि मैं कुछ बोल दूँ और उसको बहाना मिल जाए कि समय छोड़ के जा रहा हूँ। और हुआ भी यही। उसने कुछ ऐसी हरकतें करी जिस कारण से फिर मैंने उसको कहा कि जी मैं आपको नहीं रख सकता, आप क्विक कर दीजिए। जाता है, उस कोच ऑनर के साथ में अपना सेटअप बनाता है, क्योंकि उनका इस फैक्टर पूरा मैच कर चुका था। अब एक नए कोचिंग का निर्माण होता है। क्योंकि वो ओपन कर लेते हैं वो, क्योंकि वो मेरे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे, तो किस सब्जेक्ट का कोचिंग खुलेगा? पॉलिटिकल साइंस का। पर ऐसा नहीं था, वहाँ कोचिंग खुलता है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट। वो पॉलिटिकल का स्टूडेंट, हाँ, अपने आगे इकोनॉमिक्स और जोड़ लेता है, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। गुरु से कैसे बदला ले सकते हैं, समझ में नहीं आता। तो वो उन्होंने लिख दिया वहाँ पर मुझे। अब देखो, वही वाली बात है, बातें छुपती तो है नहीं। पोस्टर लगाया से वो तो पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पोस्टर लगता है, पता चलता है। इस चीज़ के लिए मेरे को उस समय लगा कि अब मैं आगे अपनी कोचिंग लाइन को अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा दुखदाई थी कि जिस बच्चे को मैंने 4-5 साल एक छत दी कमाने के लिए, उसको उस कोचिंग सेंटर में भी लेकर गया। मुझे डबल हर्ट इस बात का था, एक उस बच्चे ने मुझे हर्ट करा और दूसरा वो कोचिंग के जो ऑनर थे वो उस पर इतना भरोसा कर लिया, जबकि जब मैं लेकर गया हूँ तो मुझे डिस्कस कर देते कि बता देते कि सर देखो, मैं रोकता तो नहीं कोचिंग खोलने के लिए, परंतु उनका इतना अंधा विश्वास उस व्यक्ति पर हो जाना, तो वो सर आप उल्टा उनको सपोर्ट करते? बिल्कुल सपोर्ट करता। जैसे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं, हाँ हाँ, बहुत अच्छा नेचर है, हाँ, फ्रेंडली नेचर है। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट के नाम से तो सर आप एक नंबर जो रैंक बोलते हैं मैं वो आपको देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर वो आपसे कर देना सर डील, हाँ, तो मैं 100% श्योरिटी लेता हूँ कि सर आप को सपोर्ट करते हैं। मैं पूरा सपोर्ट करता। और अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आज भी उन ऑनर को ये कह देता हूँ, मैं देखो सर, जो गुरु का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा सगा ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। वो तुम्हारा सगा कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसने जीवन में पहली बार पढ़ाना मेरे यहीं स्टार्ट करा था, सीख के भी यहीं से गया और धोखा भी मुझे उसने दिया। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, खूब आगे बढ़ो,
पर ओनर से थोड़ा सा मुझे ये रहा कि सर को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए था। अभी भी संभल के रह सकते हैं, राइट। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि ऑनर से जब मेरे को ये सब चीज़ें खुलने लगी धीरे धीरे, देखो कोई भी चीज़ है ना, वो चीज़ है ना धीरे धीरे खुलने लग जाती है, एक टाइम पीरियड के बाद ओपन बुक हो जाती है। तो जैसे जैसे खुली तो मैंने एक मीटिंग भी रखवाई। तो मैंने कहा कि सर मैं ना एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ, खुल के बात करना चाहता हूँ। आप अपने कोचिंग के जो भी टीचर हैं उनको ही बुला लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि सही और गलत पता चले कि क्या है। मैं ये नहीं चाहता कि कौन कोचिंग में रहेगा नहीं रहेगा, सही और गलत। मैं वहाँ पर बैठा और सही और गलत मैंने बताया कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। पर मुझे रिजल्ट क्या मिला? मुझे रिजल्ट मिला ये सुनने के लिए कि है ना सर, यहाँ पर जो है ना, मतलब मुझे ऐसा आभास हो गया था उस कोचिंग के अंदर कि मैं ये आभास कर चुका था कि पता तो सबको चल चुका है कि सही क्या और गलत क्या है, पर कोई भी मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था। और वो उसको सपोर्ट करने लगे जो व्यक्ति गलत निकला। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझसे इतनी देर से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मैंने क्या गलती करी? उस बच्चे को पढ़ाया, अपने यहाँ पॉलिटिकल के लिए उसको रखा, और दूसरा मैं उसको वहाँ लेकर गया जहाँ पॉलिटिकल की नीड भी नहीं थी उस समय पर। उस समय वो इको की बात कर रहे थे, वहाँ लेकर मैं उसको जाता हूँ, पूरा सेटअप उसका बनाता हूँ, और देन उसके बाद में अपना कोचिंग खोलता है, उसमें लिख देता है इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट। और हाँ, और मैं ये कह रहा, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैं तो कह रहा हूँ कि देखो एक बच्चे के पास में आर्ट कॉमर्स साइंस वो सारे विषय पढ़ा है, बात इसकी नहीं हो रही। ना हमारा विरोध कोई क्या कर रहा है इस चीज़ का, हमारा विरोध ये है कि तुम किसके साथ गलत कर रहे हो। तो सर मेरे हिसाब से तो यही है कि वो जो स्टूडेंट था ना सर, उसका एक माइंड सेट ही नहीं था, उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि जिन्होंने मेरे लिए इतना करा, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, जो सर कॉमन सी बात है, आप उनको एक गाइडेंस दी, एक सही रास्ते पे लेके गए, आप उनको अपने वहाँ पे क्या कहते हैं जॉब भी प्रोवाइड कराई, उसने वहाँ पे सीखा भी, बिल्कुल टीचिंग का एक्सपीरियंस भी लिया, बिल्कुल सब चीज आपसे ली, और वो वहाँ पे गलत था कि, और आप सब उनको वहाँ पे लेके भी गए, मैं लेकर भी गया, भला सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा स्टूडेंट है। हाँ, जैसे टीचर और स्टूडेंट का तो बॉन्ड होता है ना, हाँ, वो क्या होता है, हाँ, निस्वार्थ होता है, हाँ, तो टीचर होता है कभी स्टूडेंट से स्वार्थ नहीं होता, बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है, बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, बिल्कुल, तो उसी के प्रेम भावना से आप उनको लेके गए। हाँ, अब वो उसकी गलती है, हाँ, एक बार ठीक है जो भी बात थी, एक हाँ, बार आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए, बिल्कुल कि बिल्कुल, सर ऐसे ऐसे बात है, उन सर से मेरी जो भी बात हुई है, हाँ, वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मैं एक और अकेडमी ओपन करना चाहता हूं, हाँ, वहाँ पे भी मैं सर गारंटी देता हूँ आपको, वहाँ पे भी सपोर्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, मैं बिल्कुल मना नहीं करता उनको कि आप कोचिंग खोलें या कुछ करें, मैं अभी भी उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हों, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मैंने गलत क्या करा। मैं एक बताऊँ, जब मैंने ये चीज़ मेरे साथ हुई उस वक्त मैंने सोच लिया था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये फील होने लगा था कि मैं गलत लाइन चूज कर चुका हूँ, क्योंकि इस लाइन पे ना लोग धोखा अपनी बातों से बिल्कुल पलट जाते हैं। और ये जो लाइन है ना, आज अध्यापक जो है इस लाइन को बिजनेस बना लिया है, धंधा खोल लिया। और जहाँ पर एक अध्यापक सिर्फ पैसे के लिए उतर जाता है ना, तो फिर वो ना तो रिश्ते देखता है, ना ये देखता है कि कितने समय से किसके साथ काम कर रहे थे, राइट। तो सर कभी उस टाइम पीरियड में आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे को सब छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, मैंने सोचा कि मैं अब आगे कंटिन्यू करूँगा, और यही मैं अपनी एजुकेशन लाइन का दी एंड कर देता हूँ। मैंने वहाँ जहाँ पर मैं जा रहा था पढ़ाने के लिए, मैंने सर को शेयर करा, यानी वहाँ के ऑनर को शेयर करा मैंने कि सर मैं ना अब है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं जो है क्लास आगे कंटिन्यू करूँ, आप है ना इको का कोई टीचर जो है वो अन्य टीचर ढूंढ लीजिए, मैं क्विक कर रहा हूँ, मैं पढ़ाना नहीं चाहता। परंतु वो जो ऑनर थे उन्होंने कहा नहीं सर, आप है ना कंटिन्यू कीजिए, आप पढ़ाइए और मुझ पे भरोसा रखिए, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। सर आप वहाँ पे पढ़ा रहे हो? मैं अभी भी वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो सर वो जो स्टूडेंट था गया वहाँ पे या नहीं? ये मेरा सबका सवाल करने होगा सर, जिसने वीडियो यहाँ तक पहुँच गया है, वो बच्चा अभी वहाँ पढ़ाता है, अभी पढ़ाता है, तो सर आपके साथ मैं वो बच्चा भी वहाँ पढ़ाता है। तो सर डील कैसे करते हो? मैं ना मैं डील ये करता हूँ कि मैं इग्नोर कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, मैं डील ही नहीं करता। हाँ, क्योंकि अब उनको देखो, मैं तो ना कोई गलती करी है, शर्म तो उनको आनी चाहिए। और सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप पढ़ाने के बाद नजरें कैसे मिलाते होगा, नजरें नहीं उठती होगी, नजरें नहीं मिला सकते। और वो इस वीडियो को देख रहा होगा
तो आज उसको एक रियलिटी पता चली होगी, उसको समझ में आया होगा कि क्या चीज मैंने सर के साथ गलत करी। देखो, हमारे बीच कुछ भी रहा, कोई किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं करा, कोई बात नहीं बिगड़ी, कोई गाली गलौच नहीं हुई। अगर मैं आज ही वहाँ पढ़ाने जा रहा था, अगर उसमें थोड़ी भी एक समझ होती तो मैं जितनी बार भी वहाँ जाता हूँ वो एक बार सामने कहता सर नमस्ते। आप सब चीज भुला देते, मैं सब चीज़ भूल जाता। टीचर और पेरेंट्स, आज भी मैं वहाँ जाता हूँ, वो बच्चा वहाँ बैठा होता है, कुछ बच्चों को पढ़ा रहा होता है, इतना समय हो गया कि सर नमस्ते, ना उसका कुछ जाएगा और ना मैं उसका कुछ छीन लूँगा। सम्मान तो आप किसी को भी दे सकते हो, जो ना लाभ मैं दूंगा जब भी आप सम्मान दोगे। हाँ, और हो सकता है कि अगर वो ऐसा करता तो हो सकता है कि फिर उसके लिए बहुत आगे में और फ़ायदा पहुंचा सकता, जो इतने सालों से उसको मैं दे रहा था। सर आपने वो वाली चीजें ना उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया और रास्ते में वो छोड़ के चला गया। मैं ये कहता हूँ इस इंसिडेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु लोग कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि टीचर को स्टूडेंट को इतना भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि मैं आज भी बहुत सारे स्टूडेंट को आज भी सपोर्ट करता हूँ। और अगर आज भी कोई बच्चा मेरे पास आता है कि सर मैं टीचिंग लाइन में आना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो, मैं कोशिश करूँगा उसको सपोर्ट करो। ये वीडियो आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और सर के कॉन्टैक्ट नंबर और मैंने सर को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से सर आप सर के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हो। कुछ भी आपका डाउट जनरेट आपको होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ये एपिसोड 1 था, अगर आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को सर से डिस्कस करेंगे एपिसोड 2 में। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और अपनी लोकेलिटी में प्रमोट जरूर करें, क्योंकि जो एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में स्कैम चल रहा है वो आज हमने यहाँ पर रिवील करा है इस पॉडकास्ट में। तो मैं सर का बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने ये सारी चीजें रिवील करी, क्योंकि सर कुछ इंस्टीट्यूट वाले रिवील नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये उनका बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है। तो मैं बहुत दिल से सर आपका धन्यवाद करता हूँ।